क्या होता है धूप में बैठने से आपको? रेड हो जाता है सारा। आप बैठ करके देखिए, रोज़ हमारे यहाँ सुपरविजन में बैठ के देखिए, डेली आइए यहाँ पर। कहाँ से आए हैं आप लोग? महेंद्रगढ़ से। महेंद्रगढ़ तो दूर है, नहीं आ सकते आप। चलिए कोई बात नहीं। आप स्वाति स्वाति धूप जैसे अभी बैठे, आप धूप में नहीं बैठे, क्या हो जाता है धूप में बैठे हुए? सारी स्किन रेड हो अब सारी रेड हो जाएगी इतने बैठने, वो खून के अंदर खराबी है आपकी। आप जब बथुए का रस, कड़िए पत्ते का रस पिएंगे तो ये सारी आपकी रेडनेस धीरे धीरे खत्म होती चली जाएगी। देखो करके, करके देखो आप। हाँ जी, आप बोलिए। प्रणाम। प्रणाम। गुरुजी, मेरे को थायराइड था। हाँ जी। तो अब वो ठीक हो गया, मतलब लो चला गया है। ठीक है। जैसे 0.35 होना चाहिए, अब मेरा 30 रह गया है, 0.30। तो इसमें क्या हो गया? अब क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको? गोली ले रही थी मैं 150 की। हाँ। अब मैंने वो 10 दिन से आती करती थी, 75 की करती थी। तो अब वो गोली ले या नहीं ले? अब बंद कर दो, जब ठीक हो गया तो काहे के लिए खाने गोली? जब इतना डाउन आ गया तो फिर किस लिए खाने गोली? बंद कर दो, वो तो जल्दी बंद कर देनी चाहिए गोली। तो बस वो टेस्ट अभी करवाया था जी। बिल्कुल बंद कर दीजिए गोली, कोई दवाई की ज़रूरत नहीं। आइंदा के लिए अपना खाना पीना ठीक रखिएगा, व्यायाम करते रहिएगा, दोबारा होगा ही नहीं दोबारा कभी। तो अब खाना वगैरह चालू कर सकती हूँ? खाना चालू कर सकते हो, लेकिन लिमिट में। अभी भी आपका वज़न ज़्यादा है। अब मेरा 75 किलो है जी। अभी भी ज़्यादा है वज़न ज़रूरत से। एक टाइम खाना आप शुरू कर दीजिए, वो भी हरी मेथी वाला, सब्जी वाला, पालक मेथी बथुआ डाल के। अनाज की मात्रा कम हो, सब्जी की मात्रा ज़्यादा। ठीक है, एक टाइम कर दीजिए। और बताइए। बस जी, एक ये गुड़िया है मेरे साथ, ये जो हाँ। मतलब बोलती है ना तो हकला के बोलती है। जैसे एक वर्ड को कई बार जी 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 जितना ऐसे बोलती है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए आप किस धर्म को मानते हो? आप गीता को मानते हो, किसको मानते हो घर में? हम जी मानते हैं गीता को। गीता को मानते हो ना? तो कितने साल की हो गई है? ये 5 साल में लग रही है। 5वें साल के। तो गीता का कोई श्लोक है, इसको जो है रोज़ पढ़ने के लिए बोला करो, रोज़ पढ़ा करें। बोल सकती है तो इसको रटा दो, और कुछ नहीं है तो गायत्री मंत्र रटा दो। गायत्री मंत्र तो बोल लेती है। बोल लेते, इसको बोलो, रटती रहे। और खाना पीना ठीक रखना। अगर खाना पीना आप ठीक नहीं रखोगे तो ठीक नहीं होगी। बाहर की चीज़ें तो नहीं खाती? खाती तो होगी। चाहे जी खाता है, बस फिर आप भूल जाओ। ज़्यादा नहीं देते, कभी कभी जैसे देख लेते हैं किसी को। आज हम आपको बताएंगे जो बच्चे बाहर की चीज़ें खाते हैं तो उनको क्या दे बना करके। इसीलिए आज का कार्यक्रम हमने रखा गया। 1 घंटा तो आपका इसलिए रखा है कि आपको बीमारियां भी हैं, फिर आप बार बार पूछते हो, इसलिए अच्छा है सबके साथ ही बैठ के बातचीत कर लेते हैं। ठीक है, अभी बताएंगे। बच्चे टॉफ़ियाँ मांगते तो कैसी टॉफ़ी देनी है बना करके। बच्चा चॉकलेट मांगता है तो कैसा चॉकलेट देना है। आपको चाय पीने की ज़रूरत मन करता है तो कैसी चाय पीनी है आपने। जो स्वस्थ को अच्छा करती है उस भोजन को शुरू करिए। बच्चों के लिए भी खाने के लिए कोई चीज़ों की कमी नहीं है। बच्चों के लिए कोई कमी नहीं खाने की। बैठ जाइए आप लोग, खाने की कोई कमी नहीं है, लेकिन आप उन चीज़ों को बच्चों को खिलाते ही नहीं है। जब घर में खिलाओगे नहीं तो बच्चे खाएंगे कैसे? अगर चॉकलेट खाते हैं बच्चे, टॉफ़ियाँ खाते हैं, तो बच्चों को घर में बना करके टॉफ़ियाँ खिलाइए ना, चॉकलेट खाइए, जिससे स्वास्थ्य अच्छा बने। ये तो नहीं कहते कि बच्चों को मत खिलाइए, आप मीठा मत खिलाइए, मिठाई मत खिलाइए। कैसी मिठाई बनानी है वो आप सीख लीजिएगा, वैसी मिठाई बना के बच्चों को खिलाइएगा। सब चीज़ की चीज़ है, कोई कमी थोड़ी है किसी चीज़ की। और किसी का सवाल आगे? हाँ जी। ये रात को बहुत फ्रिक्वेंटली यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है। आपको बोला था मैंने, 2 अखरोट खाया करो। अखरोट खाते हैं, हाँ, सोते हुए खाते हैं। इतना मतलब वो ज़्यादा। कितने दिन हो गए खाते हुए? 1 महीना हो गया। बाकी सारी चीज़ें? बाकी तो सब घुटना मेरा था, 1 अक्टूबर को कैंप लगा था। 10-20% कमी है, बाकी ऑलमोस्ट करेक्ट। घुटने ठीक हो गए आपके? हाँ जी। घुटने ठीक हो गए तो वो भी ठीक हो जाएगा। बाकी खाना पीना जो हमने बता रखा था, मना किया, वो बंद कर दी सब चीज़ें, या अभी उसमें कुछ खा रहे हो? मीठा बंद कर दिया? ना, सब मैं बिल्कुल एकदम नेचुरल वे में चल रहा हूँ।
मीठा बिल्कुल बंद है, चाय बंद है बिल्कुल, ऐसे जैसे बताया ऐसे खा रहे हैं। वैसे ही खा रहे हो, बिल्कुल, बिल्कुल। कोई बात नहीं, घबराइएगा मत उसमें। आप लोग अखरोट जो है 2 खाते हो तो 2 सवेरे 2 शाम को कर दीजिएगा। भिगो के। हाँ, भिगो करके सलाद के साथ खा लीजिएगा, ओके। ठीक है। 2 सवेरे शाम, धीरे धीरे करके फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी और धीरे धीरे करके बिल्कुल ठीक हो जाओ। अच्छा गुरु जी एक बात बताइए, जो जितने भी ड्राई फ्रूट है, किशमिश है, बादाम है, अखरोट जो भी है, भिगो के खाने से अच्छा है ना बजाय के डायरेक्ट खाएं? देखिए पहले तो समझिए ड्राई फ्रूट क्या है। बादाम ड्राई फ्रूट नहीं है, अखरोट ड्राई फ्रूट नहीं है, काजू ड्राई फ्रूट नहीं है। ड्राई फ्रूट किशमिश है, अंजीर है, मुनक्का है, जो फ्रूट्स ड्राई हुए हैं वो ड्राई फ्रूट्स है। बादाम जो है फ्रूट्स में नहीं आते, बादाम जो है नट्स में आते हैं। बादाम अखरोट ये इन दोनों को मिला करके कभी नहीं खाना चाहिए, ठीक है। ड्राई फ्रूट्स अलग खाइए, मुनक्का अलग खाइए, किशमिश अलग खाइएगा, और जब वो किशमिश खाइए तो और कुछ मत खाइएगा। बादाम और अखरोट जो खाने हैं, काजू खाने हैं, तो उनको मिला करके तीनों चीज़ों को एक बार खा सकते हैं। उनको भी सलाद के साथ खाएं तो सबसे बढ़िया। आज पता लगा है इस बात। नहीं तो वो नहीं तो वो नुकसान देंगी, हजम नहीं होंगी, अंदर जाकर पेट में फर्मेंटेशन होगी, फिर आपको परेशानी आएगी, भारीपन होगा, ठीक है, डाइजेस्ट नहीं होंगे। आप कहोगे डाइजेस्ट नहीं होते, अगर अलग अलग खाएंगे तो हजम हो जाएंगे। भिगो करके इसलिए खाया जाता है, भिगोने के बाद उनमें पानी जो है अब्जॉर्ब हो जाता है, और पानी और वो दोनों चीज़ें जब हम खाते हैं तो जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं, और वो गर्मी नहीं करते, अंदर में उनकी गर्मी निकल जाती है। इसलिए उनको भिगो करके खाइएगा। और अगर कभी इमरजेंसी खाना पड़े, जैसे बीपी लो हो गया, तो आप ऐसे ही खा सकते हैं। उस समय थोड़ी किशमिश खा लीजिए, इतनी सारी, अगर शुगर नहीं है तो, और तो उसी वक्त बीपी लो हो जाए वो ठीक हो जाता है अगर खाने। ये जो घुटनों की बात है गुरु जी, ये अब जैसे मिट्टी की पट्टी, गर्म पट्टी, ठंडी पट्टी मैं कर रहा हूँ, कब तक करते रहें? जब तक ठीक नहीं होते तब तक करते रहो, जब ठीक हो जाएंगे तो छोड़ दीजिए। 20% रह गए हैं, थोड़ी देर और कर लो, उसके बाद छोड़ दो। उसके बाद फिर ये खाना पीना ठीक रखे, तब तक जो है ग्रीस पहुंचनी शुरू हो जाएगी। एक टाइम तिल का दूध ले लीजिएगा, एक टाइम कड़ी पत्ते का रस और थोड़ा नारियल की गिरी ले लीजिएगा एक टाइम, ठीक है। अनाज जो है एक टाइम खाइएगा, अनाज 2 टाइम मत खाइएगा, और एक टाइम जो है फल खा लीजिएगा। सेब आ रहा है इस समय, सेब ले लीजिए, अमरूद आ रहा है, अमरूद खा लीजिएगा। किन्नू मौसम आ रही है, संतरा आ रहा है, वो उसका जूस ले लीजिएगा एक टाइम। बस धीरे धीरे करके जो है घुटने ठीक होने शुरू हो जाएंगे और फिट हो जाओगे। आप फिर क्या ज़रूरत है उसको करने की। और जिनके घुटने ठीक है उनको हमें कभी सिकाई करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें ज़रूरत ही नहीं है, तो फिर काहे के लिए करवाना। शुरू में इमीडिएट इफेक्ट के लिए, ताकि जो दर्द हमें पेन हो रहा है, हम करा रहे हैं, दर्द चला नहीं जा रहा, उसके लिए गर्म ठंडा और वो जो पूरा ट्रीटमेंट बताया हुआ है, इसलिए बताया हुआ है ताकि इंस्टेंट आपको रिलीफ मिल जाए, इसलिए। ठीक है, और कोई? गुरुजी प्रणाम। मैं बीएसएफ में सर्विस करता था गुरुजी। जब बंगाल में था तो वहाँ का पानी थोड़ा सा आयरन ज़्यादा है, तो उसी वजह से मेरे को स्किन प्रॉब्लम हो गया। तो फॉर द टाइमिंग जैसे मेरे को फंगल इन्फेक्शन बोलते हैं डॉक्टर, तो ये जैसे बहुत मेडिसिन खाया है उसमें, तो जब तक मेडिसिन लेता हूँ ठीक होता है। जब मेडिसिन बंद हो जाते तो रेडनेस स्पॉट से, खासकर जांघों के अंदर, ये ऐसे बैक साइड में बुटक वगैरह के ऊपर ये बहुत खुजली करते हैं, और पेट जैसे मवाद टाइप की, फोड़ी टाइप की भी हो जाती है। ठीक है, देखिए ये बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है ये। इसका अंग्रेजी नाम कुछ भी दे दो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वास्तव ये है, ये खून की खराबी है, ये खून की खराबी है। हमारा शरीर, जहाँ भी हमारे शरीर के अंदर में गंदगी आ जाती है उसको बाहर निकालता है। जब खून में गंदगी आ जाती है तो वो गंदगी चमड़ी के रास्ते से बाहर निकलती है, इसलिए आपको वाइट रेड जो है वो स्पॉट हो जाते हैं, वो बाहर निकल रही है। छोटे छोटे ब्रीक जो फिंसियाँ हो जाती हैं, बाहर निकली, कई बार फोड़ा भी बन जाता है। उसको हम लोग सोचते हैं एलर्जी हो गई, ये इन्फेक्शन हो गया, वो इन्फेक्शन हो गया। मैं कहता हूँ हम सबको नमस्ते करते हैं, सबको सलाम करते हैं, जितने डॉक्टर हैं जो भी है, लेकिन मेरी एक हाथ जोड़ के सबसे प्रार्थना है कि मरीज़ को ठीक तो करो। वो ये तो कहे मैं दवाई खा के ठीक हो गया हूँ, खुश हूँ मैं, ये तो करो।
वही तो नहीं हो रहा। अगर मरीज ठीक नहीं हो रहा तो मेरी उनसे ये भी प्रार्थना है सारी दुनिया के डॉक्टरों से कि इस विद्या को सीख लें ताकि कम से कम दुनिया का भला तो कर सकें, दुनिया का भला तो कर सकें। अब आपको ये प्रॉब्लम है, एक नहीं आपके हज़ारों मरीज़ मेरे पास आए हैं और हज़ारों मरीज़ ठीक हो चुके हैं। आप ये नीम गिलोय का काढ़ा है, इसको दिन में 3-4 बार पीजिए, आपके खून को ये साफ़ कर देगा, खून को साफ़ कर देगा। मीठा खाना बिल्कुल बंद कर दीजिएगा, कोई मीठा नहीं खाना, गन्ने के रस और मीठे फल के अलावा। सारे सुन लीजिएगा, मीठा खाना सिर्फ 2 ही मीठे खाने अगर ज़िंदगी में आप, एक मीठा फल और दूसरा गन्ने का रस, और गन्ने का रस भी मौसम का, आजकल का, मार्च तक का गन्ने का रस। उसके बाद हम अब सब चीज़ें उल्टी खाते हैं। आजकल गन्ने का रस नहीं पिएंगे, गन्ने का रस पिएंगे हम लोग गर्मियों में, गर्मियों में गन्ने का रस पिएंगे हम, जबकि उस समय वो नुकसान करता है। इसलिए हमारा सारा जीवन उल्ट पुल्ट हो रखा है, अंदर का सारा सिस्टम ही उल्ट पुल्ट हो रखा है। जब खाते हैं उल्टी चीज़ें खाते हैं, कुदरत को कुछ समझते ही नहीं हम लोग। परमात्मा क्यों सर्दी में देता है, क्यों गर्मी में, इस चीज़ को कुछ समझते ही नहीं हम लोग। बस अंधे की तरह, नशे की तरह बस घूम रहे हैं, जो आया जब जी चाहे खा ले, जैसे है कर लिया बस। जो सर्दी में चीज़ें आती हैं वो सर्दी में ही डाइजेस्ट होकर हमारे शरीर को स्ट्रॉन्ग करती हैं। जैसे ज़मीन के अंदर में जो सर्दी में होने वाली चीज़ें हैं, सर्दी में ही वो उग करके उसका फल मिलता है। जो गर्मी में पैदा होते हैं, गर्मी में फल मिलेगा। आजकल गर्मी में उल्टा करेंगे, उसका फल नहीं मिलेगा, आप मेहनत करते मर जाओगे, कुछ नहीं मिलने वाला। ऐसे बेमौसम की चीज़ें शरीर में लगती नहीं, उसका लाभ नहीं होता। आप खाते रहो लेकिन लाभ नहीं होगा, उसका फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान होगा। इसलिए उन चीज़ों को नहीं खाना। आजकल सर्दी की चीज़ें खानी है। मूली खाइएगा आप खूब, जितनी खा सकते हैं। बथुआ बताया मैंने, खाइए। मेथी आई है वो खाइएगा। सरसों का साग आया, उसका रस निकाल के पीजिएगा। मेरा ये सिर जो था, दिमाग था, यहाँ नाक बंद ही रहता था, मैं नाक से बड़ा दुखी था। तो मैंने क्या किया, जैसे गुरुजी ने मेरे को बताया भी सब्जियां फल खाने, मैं एक बार काफ़ी दुखी हो गया नाक से। दुखी होने के बाद मैंने क्या किया, सर्दियों का दिन था, आजकल का मौसम था, इतना सारा सरसों का साग लिया, उसको मैंने ऐसे ऐसे चबा के खाना शुरू किया। मुझको थोड़ा स्वाद नहीं लगा वो। मैंने एक मूली रख ली, 2-3 टमाटर रख लिए। जब स्वाद ना लगे थोड़ी मूली खा लूँ, थोड़ा टमाटर खा लूँ, ताकि टेस्ट थोड़ा अच्छा हो जाए। मैंने कम से कम हफ्ता 10 दिन खाया। 10 दिन 15 दिन के बाद जितनी बलगम जमी हुई थी नाक में, सारी पतली हो गई। पतली होकर के एक रस्सी के रूप में जो थी बाहर निकल गई, सारी पूरी साफ हो गया ये सारा। आज तक जो है मेरा ना सिर दर्द हुआ, उसके बाद ना कभी नाक बंद हुआ, ना कोई प्रॉब्लम आई, सारी जड़ से बीमारी ख़त्म हो गई। बताइए, इतनी सी तकलीफ़ के लिए अगर मेरे को ना समझ आती, गुरु जब ना बताते, मैं सारी उम्र तड़प तड़प के मरता, दवाइयाँ खाते रहता, वो अंदर गांठ बन जाती, कभी माइग्रेन बन गया, कभी ट्यूमर बन गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, बस धक्के खाता रहता अंधे कुएं में पड़ के। इसलिए हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना, बीमारियां कुछ नहीं है, हमारी अज्ञानता, समझ ना समझी हमारी बीमारी है। अब आप जैसे अभी ये फंगल इन्फेक्शन, आप इसी में फंसे हुए हो। पिछले 15 साल से गुरुदेव में 15 साल से आप खा रहे हो, लेकिन आप आते रहिएगा जब भी फंक्शन लगे, ठीक है, आप बताते रहिएगा। हमारा ये कोई विज्ञान, कोई मनगढ़ंत बातें नहीं है हमारी, ये नेचुरल विज्ञान है, नेचुरल डिवाइन साइंस है। ये फेल नहीं हो सकती। जैसे सूर्य कभी उदय फेल नहीं हो सकता, ऐसे ये विज्ञान फेल नहीं हो सकता। ये नेचर का, कुदरत का, मेरा थोड़ी है बनाया हुआ। और जैसे कुदरत कभी फेल नहीं होती, ऐसे ये विज्ञान फेल नहीं हो सकता। इसको समझने की ज़रूरत है, ठीक ढंग से अपनाने की ज़रूरत है इसको। इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखिए। जैसे आपको बताया, खाने पीने की चीज़ें जो नुकसान देनी, उनको बंद कर दीजिए। एक ये पानी की पट्टी है, इसको पानी की पट्टी सबने लगानी है, पेट पे, गले पे, सिर पे, ठीक है। सुबह की धूप लेने के बाद तुरंत लगा सकते हैं, इस पट्टी को लगाएं, ज़्यादा फ़ायदा करेगी। तुरंत नहीं लगा सकते हैं तो दिन में कभी भी लगा लीजिए, नहीं तो सुबह की धूप लेकर तुरंत लगाएंगे, ज़्यादा फ़ायदा। कैसे लगानी है ये पट्टी आप देख लीजिएगा। बहुत सारी परेशानियां इसी से ठीक हो जाती हैं, पट्टी लगाने से। इसमें कुछ लगता नहीं, कुछ लेना नहीं देना नहीं। छोटी सी एक पट्टी है, ये 100-200 रुपये की पट्टी है, और पानी में भिगो करके और पेट पे लगा लेनी। कोई एक व्यक्ति आ जाए आगे। ये हमने 3
सेट पट्टियों के बनाए हैं। ये सूती कपड़ा है। आप ये साइज का देख लीजिए, 14 मीटर लंबा है। इसको हमने तीनों पट्टियों को नॉर्मल पानी में से निचोड़ लेना है। साधारण पट्टी है, साधारण कपड़ा है, नॉर्मल पानी में से निचोड़ लेना है। और उसके बाद हमने इस प्रोसेस को आगे तो चलाना है। देख लीजिएगा, पट्टी को इस तरह से मोड़ना है। इस तरीके से फोल्ड करते जाएं। हम लोग खुद भी अपने आप भी कर सकते हैं। और इस पट्टी को हमने कपड़ों के ऊपर लगा के बता रहे हैं, लेकिन आपको पेट के ऊपर, स्किन के ऊपर लगाना है। और नाभि सेंटर में रहनी चाहिए। पेट के ऊपर लगाते हुए इसको, जहाँ ये ख़त्म होगा हमने इसको टक कर देना है। इस तरीके से पेट पर लगाने के बाद हम एक पट्टी गले पर लगाएंगे। ये दोनों बराबर साइज की पट्टियां हैं। एक गले पर आ जाएगी और एक माथे पर। तीनों पट्टियों को नॉर्मल पानी में से निचोड़ना है। इस तरीके से आधे घंटे के लिए लगाना है। और आधा घंटे तक आपने कुछ खाना पीना नहीं है। 2 टाइम लगाना है। खाली पेट लगाएंगे तो बहुत बढ़िया है। एक बार सुबह जब आप धूप स्नान करते हैं, उसके बाद फिर गर्मियों में छाया में आके इसको लगाएं आधे घंटे के लिए। और सर्दियों में धूप में बैठ के भी लगा सकते हैं। पेट पर लगाएंगे तो हमारा ये डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करता है, कॉन्स्टिपेशन को दूर करेगा। और पेट के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं, लीवर है, स्प्लीन है, पैंक्रियाज है, इंटेस्टाइन है, किडनी है, यूरेथ्रा है, सभी को एक्टिवेट करेगा। नॉर्मल सी पट्टी लेकिन रामबाण का काम करती है। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरा का पूरा ठीक करेगी, कॉन्स्टिपेशन को भी दूर करेगी धीरे धीरे। जब पेट में गैस बनती है तो पेट की गैस को भी ख़त्म करती है। और उसके बाद जब हमारी पेट की गैस ऊपर गले तक आती है तो यहाँ गले पे जो पट्टी लगाई हुई है गले पर ख़त्म कर देगी। और गैस अगर हमारे सिर पे चढ़ जाती है तो हमारी माइग्रेन या सिर दर्द का भी रूप ले लेती है। माइग्रेन भी हो जाता है, डिप्रेशन भी हो जाता है। तो वो सारी चीज़ों को यहाँ पर पट्टी हमारी ख़त्म करती है। तो गैस हमारी यहाँ बनी, यहाँ ख़त्म हुई, यहाँ पर ख़त्म हुई, और तो सिर दर्द के रूप में आई तो वो माथे के ऊपर ख़त्म हो गई। आपने देखा ये रामबाण के रूप में कार्य कर रही है। डिप्रेशन तक को ठीक कर रही है और हमारे सिर दर्द को, माइग्रेन को, तक को ठीक कर रही है। तो हम इसको क्यों ना अपनाएं। सभी स्वस्थ तो होना चाहते हैं लेकिन मेहनत कोई नहीं करना चाहता। तो थोड़ी सी मेहनत तो बनती है अपने आप को ठीक करने के लिए। तो साधारण सा कपड़ा है ये, यहाँ आश्रम में अवेलेबल है। और नहीं तो आप घर पर भी कोई भी सूती कपड़ा लेकर इस तरह की पट्टी बना के आप लगा सकते हैं। इस पट्टी को लगाइए और स्वस्थ होइए। थैंक यू। और किसी का कोई सवाल है तो बताइए। एक एक करके बताइए। आपका हो तो गया। हाँ जी। गुरुजी, मेरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो है मेरी धर्मपत्नी, वो बैठी। हाँ जी। वो मतलब मैं बोलता हूँ कि भाई चाय मत पियो, गुरुजी ने मना किया है। तो मैं पिछले सेशन में आपका अटेंड किया था जब मंदिर में गए थे। तो वो बोलती है कि मेरे को तो मैं मर जाऊंगी लेकिन चाय नहीं छोड़ूंगी। नंबर 1। नंबर 2, मैं बोलता हूँ भाई खाना पीना बंद करो। ये गुरुजी ने बोला है कि अनाज से बनी हुई चीजें, दूध से बनी हुई चीजें मत खाओ जब तक कि मोटापा है। ये बोलती है गुरुजी को नहीं पता, कमजोरी आती है, हड्डियाँ कमजोर होती है, मेरे को ज़्यादा पता है। तो आप समझाओ थोड़ा, आपकी शरण में लेकर के आया हुआ अभी। चलिए ठीक है। मैं भी आप जैसा ही व्यक्ति हूँ। मैं नहीं समझता कि मैं कोई विशेष व्यक्ति हूँ, बस सेवक हूँ, आप लोगों का सेवा करता हूँ। और उससे आपको कितना लाभ होता है वो ईश्वर के हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं है। और मैं अपना कर्तव्य पूरा कर रहा हूँ, बस इतना ही मेरे हाथ में। वो बहन जी आई हैं, बेटी आई है हमारी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आ तो गई।
सबसे पहले तो मैं उनको प्रणाम करता हूँ। हाँ जी, आप आए, मानो ना मानो, लेकिन आप चल के आए ना, इतना ही बहुत है। शुरुआत तो हो गई ना, शुरुआत तो हुई है। तो फिर और क्या चाहिए आपको। शुरुआत हो गई, आप यहाँ आने लगे तो आपके साथ आ गई ना, अब दूसरे नंबर की शुरुआत। अब दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपकी गलती नहीं है। अब आपके अभी माइंड में बातें ऐसी घुसी हुई हैं, खाने पीने गलत चीज़ें कारण दिमाग में चली जाती हैं। एक बहन जी थी, 30 साल तक वो बेड पे रही। 30 साल कितने होते हैं, उठ नहीं पाई, चल नहीं पाई, और 30 साल बाद उसकी डेथ हुई। तो मैं आपसे हाथ जोड़ करके ये कहना चाहता हूँ कि जो हम लोग गलतियाँ कर रहे हैं, इसका परिणाम तो आना है, आना है। आज हमें नहीं लग रहा तो आएगा, शुरू हो गया है। और अगर हम खाट पे पड़ जाएं, और खाट पे पड़ने के बाद में क्या हालत होगी हमारी, वो तो फिर अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। और फिर आप कहेंगे जी हम ऐसे ठीक हो जाएं, और ठीक होना हो वो ईश्वर के हाथ में। अभी तो हमारे हाथ में है, हम लोग बच सकते हैं, लेकिन उसके बाद फिर उसके हाथ में है। फिर वो करे ना करे, आप गिड़गिड़ाते रहो, कितना भी माफ़ी मांगते रहो, कुछ भी करते रहो, वो ना ठीक करे तो आप कुछ नहीं कर सकते। 80 kg तक तो पहुंच गए दोनों को। इसलिए अभी समझ जाएं, आपका भला है। आपके ठीक होने से हमें कुछ मिलने वाला नहीं। आप ये सोचो मुझे कुछ मिल जाएगा, कुछ नहीं, आप ही का फ़ायदा है। इसलिए हमारी आपसे प्रार्थना है, ये जो चीज़ें नुकसानदायक हैं, आप ही का नुकसान हो रहा है। चाय जो है अच्छी चीज़ नहीं है, नर्वस सिस्टम को कमज़ोर करती है, गैस पैदा होने लग जाएगी धीरे धीरे आपके अंदर में। दूसरी चाय है जड़ी बूटियों की, नहीं छूटती है तो हम आपको तरीका बताते हैं कि आप ऐसे छोड़ो उनको। दूसरी चाय आप लो, अभी चाय बताएंगे कितने प्रकार की चाय, उसको पीना शुरू कर दीजिए, कोई बात नहीं। सर्दी का मौसम है, चाय पीनी है, आप एक नहीं तो दूसरी जो फ़ायदेमंद है वो पीना शुरू कर दीजिए। तो धीरे धीरे करके आप लोग स्वस्थ रहें, अच्छी बात है। एक बार आदमी फंस जाए अस्पतालों में, दवाइयों में, डॉक्टरों में, निकलना बड़ा मुश्किल है। बहुत दुनिया की बुरी हालत हो रही है, और उस समय फिर आदमी निकल भी नहीं पाता, कितनी कोशिश करे, वो आपकी नौबत ना आए। हम तो ये चाहते हैं आप यहाँ आए हो और कुछ ना कुछ ले करके जाओ आगे। अब आपकी मर्जी है, सूरज तो उदय हुआ है, अब आप जाके अंदर बैठ जाओ, ना धूप लो तो वो क्या करेगा, उसका तो कोई दोष नहीं। इसलिए हमने व्यवस्था करी है आप सब लोगों को एजुकेट करने की, शिक्षित करने की। आपसे कुछ मांग नहीं रहे, कुछ ले नहीं रहे, आपकी भलाई के लिए कह रहे हैं। आप मानो तो आपका भला, ना मानो तो कोई बात नहीं, जब ज़रूरत होगी तब मान लो भैया। अब क्या कर सकते हैं हम, और तो कुछ नहीं। एक माता जी थी 8 साल अंदर बेड पे रही है, वो आएंगी, वो आपको बताएंगे, ज़रा उनकी बात भी सुन लीजिएगा, थोड़ी देर बाद में बताएंगे, अभी उनको बुलाएंगे। हाँ जी, और किसी का? क्या हम देसी गाय का दूध दही ले सकते हैं? देसी गाय का दूध दही ले सकते हैं। देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि देसी गाय पालने वाला व्यक्ति अगर ऐसा हो जो ये कहे जी दूध बेचे सो पूत बेचे, मैं दूध नहीं बेचूंगा, आपको जितना चाहिए ले जाओ, तो उसका दूध पी लेना। अगर बंदा ऐसा ना मिले तो उसका दूध मत लेना, ठीक है। क्योंकि देसी गाय को पालने वाले भी जो पैसे के लालच आ जाता है जब, तो वो उनको खाना पीना गलत देते हैं, उसके बछड़े को दूध पूरा नहीं पिलाते, सारा निकाल लेते हैं, बच्चा उसका मर जाता है, फिर इंजेक्शन लगा के दूध निकालते हैं। तो वो एक बहुत भारी अत्याचार होने लग गया। गायों पर, भैंसों पर बहुत अत्याचार होना शुरू हो गया। जब से मनुष्य ने दूध बेचना शुरू किया ना, तब से उसने अत्याचार करना शुरू कर दिया। जब लोग इतने शुद्ध भावना के थे, ना भाई दूध बेचे सो पूत बेचे, बेटा तू ऐसे ही ले जा, दूध कितना चाहिए ले जा, कोई बात नहीं। वो बच्चों को भी पूरा पिलाते थे, गाय की सेवा भी करते थे, वो दूध अमृत समान था। अब दूध जो है शुद्ध नहीं रहा। तो कितने प्रकार के दूध है अब आपको हम बताएंगे बाद में। आप दूध की जगह पर ताकत के लिए क्या क्या चीज़ें खा सकते हो, ताकि आपको दूध की कमी महसूस ना हो और आपको ताकत बढ़े आपकी, वो आपको अगले सेशन में बताएंगे, ठीक है। हाँ जी, आप बोलिए, बोलिए जल्दी। मेरा अभी स्टंट डले हैं। स्टंट डले हैं? पौने 2 महीने पहले। तो
गैस बनती है, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, ठीक है। गोडों में पेन रहता है, जॉइंट में, और एलर्जी भी है जिनके। एलर्जी जो है, गैस बनती है, सीधी सी बात है, हमारा डाइजेशन कमज़ोर है, उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता। चाय पीते हो आप लोग? चाय जी अब छोड़ रखी है। अब छोड़ रखी है। चाय जो है वो हमारे डाइजेशन को वीक करती है। कभी भी आपको भूख लगी हो, आप एक कप चाय पी लीजिए, आपकी भूख सारी ख़त्म। प्यास लगी हो, आप एक कप चाय पी लीजिए, प्यास आपकी ख़त्म, ना भूख ना प्यास। क्यों? क्योंकि लीवर को कमज़ोर हो गई और उसके साथ हमारी नसों नाड़ी अंदर पेट की सारी कमज़ोर हो जाती हैं और उसके बाद धीरे धीरे गैस बनने लगती है, तेजाब बनने लगती है। इसलिए चाय को बिल्कुल नहीं पीना। फ़िलहाल आपको क्या करना है, ये पेठा है, पेठे का जूस है, इसको पीना है, पेठे के जूस को एक टाइम सवेरे। और मैंने बताया बथुए का रस है, मेथी का रस बताया मैंने। सारे ये एसिड, ये जो है अल्कलाइन भोजन है, चाय एसिडिक है, वो एसिड पैदा करती है। इसलिए एसिड वाली चीज़ों को खाना बंद कर दीजिए, अल्कलाइन चीज़ों को खाना शुरू कर दीजिए, तो आपके अंदर में एसिड बनने बंद हो जाएंगे, तेजाब गैस बननी बंद हो जाएगी। एक टाइम पेठे का जूस ले लीजिए, एक टाइम सलाद ले लीजिए भर के, मूली खाइएगा, उसके साथ थोड़ी नारियल की गिरी ले लीजिए चिकनाई के तौर पर, एक टाइम फल ले लीजिएगा, एक टाइम नारियल पानी पी लीजिए, एक टाइम उबली हुई सब्जियां ले लीजिएगा। जब तक पाचन क्रिया ठीक नहीं होती तब तक अनाज, दालें, दूध और दूध से बनी चीज़ें बिल्कुल मत लीजिएगा। और दूध तो वैसे भी अगर आप पी लेंगे तो आपके अंदर में गैस, तेजाब एकदम बढ़ जाएंगे। कभी भी आप दूध पी के देख लेना, जिनका पाचन क्रिया कमज़ोर हो गई उनको दूध पीते ही तेजाब गैस बनेगा अंदर में। इसलिए दूध तो बिल्कुल ही बंद कर दीजिए, उनकी बनी हुई चीज़ें, ठीक है। और जैसे बताया कीजिए, पानी की पट्टी लगा लीजिए पेट पे, एक बार दिन में 2 बार, और धीरे धीरे करके आपका तेजाब गैस बनने बंद हो जाएंगे। ये पेठे का रस अल्कलाइन है, ये सारे खून को भी साफ़ कर देगा, खून को भी अल्कलाइन बना देगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इंस्टेंट रिलीफ के लिए कभी गैस बन जाए तो जीरा उबाल करके 2 चम्मच अच्छी तरह से उसको पानी पी लीजिएगा और उसका जीरे को चबा चबा के खा लीजिएगा, आपको इंस्टेंट उससे रिलीफ मिल जाएगा, ठीक है। हाँ जी, गोडों के दर्द के लिए क्या करना है, थोड़े से तिल के तेल की मालिश करके धूप की सिकाई रोज़ कीजिएगा गोडों के दर्द के लिए। और कड़ी पत्ते का जूस, नारियल की गिरी मिला करके चटनी बना के उसको खाइएगा, उससे हो जाएगा। बथुए के जूस से भी आपके गोडों का दर्द ख़त्म हो जाएगा, मेथी से भी ख़त्म हो जाएगा इन चीज़ों से। और चाय, चीनी, मैदे की बनी चीज़ें जो मैंने मना करी हैं वो बिल्कुल नहीं खानी। अगर आप चीनी नहीं छोड़ेंगे, मीठा नहीं छोड़ेंगे तो आपका दर्द कभी ख़त्म नहीं होगा, बल्कि बढ़ेगा। आगे आगे आपके घुटने चेंज कराने की नौबत आ जाएगी, फिर आप फंस जाओगे, फिर जल्दी ठीक भी नहीं होगे। अभी आप परहेज कर लेंगे तो बच जाएंगे, ठीक है। इसके साथ साथ संपर्क बना के रखिएगा। जो आपको बताया जाता है कितना किया कितना नहीं किया, आपको हफ्ते में रिपोर्ट देनी है हमारे को, कहाँ आपने गलती करी है उसको हम लोग फिर सुधार करते रहेंगे, ठीक है। हाँ जी गुरु जी आपके चरणों में। हाँ जी बोलो जी। गुरु जी मेरे 16 में डले थे जी 2 स्टंट, हाँ उसके बाद हम मई में डले थे, ठीक है। उसके बाद मैं आपके पास आया था जी सितंबर के अंदर। आपने जैसे बताया मैंने फॉलो वैसे किया। मैंने सिर्फ 3 दिन दवाई ली थी, उसके बाद मेरे को 120 की रोजाना दवाई लेता था। मैंने आज 3 महीने हो गए जी छोड़ दी, और मेरा 84 kg वजन था जी, जो आज 70 kg है। वेरी गुड। और तबीयत ठीक है आपकी? बिल्कुल। सुबह घुड़वा का जूस लेता हूँ जी, उसके बाद सलाद लेता हूँ, 12 बजे पेठे का जूस लेता हूँ, फिर सलाद लेता हूँ, शाम को सब्जी एक रोटी लेता हूँ। ये मेरी डाइट है। और चाय, दूध, पानी सब बंद है। देखिए, लेकिन आप गुरुजी मेरे को भूख बहुत ज़्यादा लगती है, शाम को संतुष्टि नहीं होती। फिर भूख ज़्यादा लगते तो खा लो, मना तो नहीं क्या भूखे रहो, ये तो नहीं कहते। अब मैं कह रहा स्टंट जो डले थे, आप कह रहे हैं भाई साहब दवाई छोड़, मैं ये जो मैं खा रहा हूँ ये खा रहा हूँ। 120 की दवाई लेता था मैं। मास के अंदर मेरे स्टंट डले थे, मास हॉस्पिटल रेवाड़ी, अब मई में।
और मैंने वो जब गुरुजी ने जो बताया मैं वो खाने के लगा हूँ, उसके बाद मैंने 3 दिन तक दवाई ली थी। उसके बाद मैं आज 3 महीने हो गए मैं एक टैबलेट नहीं ले रहा हूँ, जो कि 120 रुपये की गोलियाँ होती थी रोजाना की, और मैं सही हूँ, स्वस्थ हूँ, कोई किसी प्रकार की वो नहीं है अपने। एक कड़ में जरूर दर्द था, गुरुजी आपने बताया भाई गर्म पट्टी वो भी अब मतलब रिलीफ है उसमें। चलिए ताली बजाइए इनके लिए, बहुत बढ़िया। और गुरुजी ये तो स्टंट की कोई नहीं है, अगर आपका फॉलो करें मैं कह रहा दवाई बिल्कुल छूट जाएगी, बिल्कुल छूट जाएगी। देखो इनके अंदर कितना कॉन्फिडेंस आ गया। इन्होंने कहा जी हमारे वहाँ भी इस विद्या ज्ञान को पहुँचाइए। देखिए इनकी भावना पॉजिटिव कितनी है, हम इनको सलूट करते हैं, सबको नमस्कार करते हैं इनकी भावनाओं को। इन्होंने सारे गांव में, पूरे गांव में कार्यक्रम कराया इन्होंने ठीक होने के बाद कि मेरा सारा गांव स्वस्थ रहे। देखो कितनी भावना इनकी अच्छी है, और इसलिए ये जल्दी ठीक भी हो गए हैं और इस उम्र के अंदर में, और इनको जो है कोई अब बीमारी नहीं रहेगी, दवाई नहीं खानी पड़ेगी कभी। और कॉन्फिडेंस कितना है वो आप खुद देख लीजिएगा इनका। यहाँ पे गांठ एक बन गया है, पता नहीं ये 2 दिन से नहीं जा रहा है। यहाँ पे पहले नहीं था, प्लेन था, यहाँ पे गांठ टाइप हो गई। अंदर में प्रोटीन इकट्ठी हो गई है जो डाइजेस्ट नहीं हुई है। ठीक है, पेठे का जूस रोज़ पीजिए, सलाद खाना शुरू कर दीजिए, गाजर चुकंदर का जूस पीजिएगा, मेथी बथुए का जूस पीजिए। ये 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन में ज़्यादा महीने के अंदर अंदर ख़त्म हो जाएगी, साफ़ हो जाएगी बस। माता जी कुछ कहना चाहती हैं। ये माता जी हमारे आश्रम का एक तरीके से आधार बन गई हैं और 2-2.5 साल से हमारे यहाँ पर रह रही हैं, और ये हमारे आश्रम का सम्मान भी बन गई हैं, एक सम्मान बन गया हमारे आश्रम का। तो इन्होंने अपने आप को जितना ठीक किया, पूरी दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल है और प्रेरणा स्रोत भी बन गई हैं सबके लिए। तो इनके लिए पहले सम्मान में थोड़ा ताली बजाइएगा। अब इनकी बात सुनिएगा क्या कहती हैं। आदरणीय गुरु जी, बहनों भाइयों और बताओ आप सबको मेरा प्रणाम। मैं 8 साल से बेड पर थी। शुगर, बीपी, थायराइड जी सब बीमारियाँ थी। बिल्कुल हैंडल भी नहीं सकती थी, बेड से नीचे भी नहीं उतर पाती थी, ना ही सो पाती थी, लेट भी नहीं पाती थी बिल्कुल। और अब जब से मैं यहाँ पे आई हूँ तब से जैसे गुरु जी ने बताया जो वही मैं उनका सब करती आई हूँ। जो नेचुरोपैथी का जो उन्होंने बताया मेरे को, खाने पीने काढ़ा वगैरह जो भी है उस हिसाब से मैं करती आई। अब मेरा 110 किलो मेरा वेट था, अब मेरा 60 रह गया है। और अब चलती फिरती भी मैं ऐसे ही हूँ, बिना वाकर बिना छड़ी के मैं ऐसे ही चलती हूँ, जो कि मैं बेड से उतर नहीं सकती थी। इस हिसाब से मेरी ये रिकवरी हुई है। और मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि आप लोग भी जिस तरह से गुरु जी बताते हैं आप उनका अनुसरण कीजिए और आप भी अपने जीवन को स्वस्थ बनाइए। धन्यवाद। माता जी ने नींबू के छिलकों से अपना इलाज भी किया, तो मैं चाहूँगी कि माता जी जरा अपने मुंह से बताएं कि कैसे उन्होंने नींबू के छिलकों का प्रयोग किया। जैसे काढ़ा पीते हैं हम लोग, काढ़ा में नींबू निचोड़ देते हैं और जो उसके छिलके होते हैं उसको उबाल कर उसका पानी 1-1.5 गिलास पानी डालकर नींबू के छिलके वो डाल दें, छोटे छोटे टुकड़े काट के उसको उबाल कर फिर काढ़े के बाद जो है घंटे 1.5 के बाद ही अपना नींबू के छिलके वो पानी जो है वो पी लें और जो नींबू के छिलके होते हैं उसको भी चबा कर खा जाएं। उससे आपका वज़न जो है बहुत जल्दी कम हो जाएगा। इसी तरह से मैंने भी अपना वज़न बहुत कम किया है। धन्यवाद। देखा आप सभी ने कि नींबू के छिलके कितने कारगर हैं। अभी और बहुत कुछ बताया जाएगा नींबू के छिलकों के बारे में और नींबू के बारे में कि कितना विटामिन सी है इसमें, हमारे शरीर पर कैसे इफेक्ट करता है। अभी जो रेसिपीज बताए जाएंगे उसमें सारे गुण बताए जाएंगे आपको। आपके बंदे आ गए। भी माता जी का जो वजन है डे बाय डे प्रोसेसिंग में है, कम होता और जा रहा है। तो मैं भी चाहूँगी परमात्मा से विश करूँगी कि जो एक दिन इस आंगन में दौड़ें और दौड़ कर सभी का अपनी सेवा भी करें और इस आश्रम की भी सेवा तो कर ही रही है। बिल्कुल अभी भी कर रही हैं। जी जी बहुत सेवा कर रही है माता जी, एक आधार बनी हुई हैं। और गुरुजी प्रणाम। गुरुजी मेरे ना कानों से तो बहुत कम सुनाई देता है, उसका थोड़ा
और एक मेरे जो है 2010 से जो है सोराइसिस हुआ था, 5 साल रहा, इलाज करवाए, ठीक हो गए होम्योपैथी की दवाई से, लेकिन अभी भी ना 2 जगह स्पॉट रह गया, खुजली होती है कभी कभी, और मोटापा तो ठीक हो ही जाएगा, अब मैं समझ गई। चलिए ठीक है, क्या प्रॉब्लम बताइए? एक तो वाइट स्पॉट है, नहीं ये सोराइसिस टाइप का है एक तो एक यहाँ पे, दूसरा कम सुनाई देता है आपको। हाँ आपने कानों में तेल तो नहीं डालते रहे कहीं? नहीं जी, तेल तो बस अभी लगाने लगे 1-2 महीने से। वो पहले तो नहीं कानों में तेल डाला? नहीं, मैंने कभी नहीं डाला। नहीं डाला, चलिए कोई बात नहीं। एक तो बलगम जो है कानों में जम जाती है, ठीक है, उसके वजह कारण भी कम सुनाई देने लगता है। तो खाना पीना जैसे बताया उसको सुधार कीजिएगा, ठीक है। काढ़ा जो बताया उसको पीना शुरू कीजिएगा, खून साफ हो जाएगा, सोराइसिस की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी। और बलगम के लिए मूली खाइएगा रोज़ नाश्ते में, ठीक है, खूब मूली खाना शुरू कीजिएगा। अच्छा, मूली खाते तो गैस बनती? हाँ, इसलिए आप मूली नहीं खाते ना? मतलब खाते कम खाते? कम खाते हैं, क्यों गैस ना बन जाए। हाँ। अब देखो हमारी धारणा कितनी गलत है, कितनी गलत है धारणा। जबकि मूली अंदर से सारी सड़न को, सारी चिपकी गंदगी को धो करके साफ करके इनको स्वस्थ करने का प्रयास करती है, और उस मूली को ये समझते हैं मुझे गैस बनाती है, गैस बनाती है ये सोचते हैं, इसलिए मूली को नहीं खाते। अभी हरिओम जी आएंगे बाद में, जो कि मूली से दूर रहते थे, देख करके भी डरते थे, और वो रात को मूली खाते हैं, और मूली से उनकी प्रॉब्लम सारी ठीक हो। ये मूली से ही प्रॉब्लम ठीक होगी आपकी। जब मूली आप खाते हैं उसका रस जो है अंदर की चिपकी हुई गंदगी को, मल को साफ करता है, इसलिए मूली खाते हैं। आपको कुछ खांसी होती है, कुछ जुकाम हो जाता है, कुछ गला पकड़ लेता है, कुछ डकार आते हैं, कुछ गैस बनती है, इसलिए मूली खाना। मूली कम से कम 10-15 रोगों की दवाई है मूली, बहुत बढ़िया और बहुत सस्ती होती है। परमात्मा की बनाई चीज़ें कोई महंगी नहीं है, फ्री में ही लगभग मिलती हैं, मगर हमें समझ नहीं है, इसलिए हम लाखों रुपए बर्बाद करके, अपनी बर्बादी करके भी दुख पा रहे हैं। मूली क्या भाव आती है? अपने घर में भी उगा सकते हो, 10-20 रुपए किलो मूली है, बढ़िया से बढ़िया मूली, और आपके रोगों को जड़ से ख़त्म कर देगी। इसलिए आपने मूली खानी है, गैस बनेगी 3-4 दिन बस, उसके बाद सारी गैस हमेशा के लिए निकल जाएगी। आप देखो जाके मूली का, ठीक है। चलिए, कानों के लिए ये जो खाएंगे कुछ बलगम कम हो जाएगी, इससे वजन कम होने से बलगम कम हो जाएगी। कुछ कानों में अदरक प्याज का रस डाल लीजिए, रात को सवेरे साफ़ कर लीजिए, मैल निकल जाएगी, तो धीरे धीरे सुनाई देने लगेगा। तो बाकी सारी चीज़ें फॉलो कीजिए, धूप में बैठिएगा, रोज़ सवेरे पानी की पट्टी लगाइएगा, ठीक है। जो खाने के लिए चीज़ें गलत हैं उनको बंद कर दीजिएगा। हाँ जी बोलिए। गुरु जी, मेरे गठिया बात पहले चालू हुई थी, कई सालों से। तो एक बाबा सिर है, जो कोई चाय भी पीती हो, रोज की तीसरे दिन 3 गोलियाँ खाती गैस तेजाब की, तो जाती है बिना रहा नहीं जाती, तो बाबा सिर जोर कर जाती है। बाबा सिर है, ठीक है, और कोई तो नहीं दिक्कत? बस गठिया भाव है थोड़ा? गठिया बात तो कई सालों पे है, मैं बाबा सिर जोर कर जाता हूँ, तो काय दर्द नहीं लग जाता। ठीक है, वो माता जी बैठी है ना इधर, वो नानी कहाँ चली गई, उनको भी बाबा सिर थी। हाँ ये बैठे हैं। आपका क्या हाल है बाबा सिर, ठीक हो गई? छोटा हो गया ना, ठीक हो गया ना? नहीं आता ना, थोड़ा बताइए ज़रा इनको, वो इनको भी बता दीजिए इलाज क्या करना। चलिए रहने दें। उसके लिए जो भोजन बताया आपको खाने के लिए, उनको खाना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। कभी कब्ज तो नहीं रहती? बस कब्ज रहती है तो मूली खाइएगा, बथुए का रस पीजिएगा गाढ़ा गाढ़ा बना करके, ठीक है। पहले तो कब्ज को खोलिए, कब्ज खुल जाएगी। जितनी इन्फेक्शन अंदर हुई है ना, क्योंकि जो मल है वो अंतड़ियों में रुका रह जाता है, वर्षों से चिपका हुआ, वो सड़ने लगता है। जब वो सड़ता है तो अंदर घाव कर देता है, जख्म कर देता है, और जख्म कर देता है तो फिर उसका मस्से भी बन जाते हैं धीरे धीरे। उसके जैसे कोई जख्म यहाँ हो जाए, वो निशान पड़ जाता है उसका, कई दफ़ा
वो रह भी जाता है, वो ऐसे ही मस्से बन जाते हैं वहाँ। तो इसलिए मूली खाना शुरू कीजिएगा खूब, ठीक है, पत्ते के साथ, और बाकी बथुए का रस पीजिए, वो धुलाई कर देगा अंतड़ियों की पूरी तरह। अगर ना हो तो उससे तो अनीमा है ये। पेट को साफ जो है वो हर हालत में रोज़ करना है। अगर फिर भी किसी वजह से पेट साफ नहीं होता, अंदर मल सूख गया, गांठें बन गई, तो ये अनीमा है। इस अनीमे से जो है पेट रोज़ साफ़ करना होना चाहिए। अगर इमरजेंसी है तो अनीमे से साफ़ करें, नहीं तो अपना खाना पीना ठीक करें, उससे पेट साफ़ हो जाएगा रोज़, ठीक है। बथुआ इसमें बहुत बढ़िया दवाई है मेडिसिन, बथुआ जार, ऐसे ही मत समझो उनको। उसका रोज़ जूस पीजिए, सारे पीजिए। पेन किलर भी है बथुआ, जो है सारे रोगों की दवाई भी है जितनी भी है, बथुआ इतना बढ़िया। तो इन चीज़ों का आप सेवन करेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। बाकी संपर्क बना के रखिएगा। अगर कोई ठीक नहीं हो रहे तो फिर भी धीरे धीरे करके ठीक होते शुरू हो जाएगा। थोड़ा समय लगेगा लेकिन बच जाओगे आप लोग, ठीक है। दूध बढ़ रहा है, उसका क्या प्रॉब्लम है कि चर्बी है वो बढ़ जाती है। जब हम लोग ज़्यादा घी तेल की चीज़ें खाते हैं, पुरानी खाई होती हैं, और शरीर इस समय उम्र के हिसाब से चर्बी ढलने लग जाती है, ढल जाती है चर्बी। तो ऐसे ही शरीर के अंदर भी जो दूध है वो भी चर्बी ढल के बढ़ जाता है। तो वो छेद है, वो छेद के अंदर में चर्बी चली जाती है, तो उसमें हमारे को यूरिन प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो कहते ही बढ़ गया। उसके लिए बताया हमने कि अनाज खाना बंद कीजिए, दालें, अनाज, प्रोटीन वाली सारी चीज़ें बंद कीजिए। अनाज, दालें, दूध से बनी हुई चीज़ें, तेली चीज़ें बंद कीजिएगा। जब आप सब्जियां और सलाद खाएंगे तो उससे क्या होगा कि वो चर्बी कम होनी शुरू हो जाएगी। जैसे पेट की चर्बी कम हो जाती है सलाद खाने से, अनाज, दाल, ऐसे अंदर की भी चर्बी कम होनी शुरू हो जाती है। तो जो बढ़ा हुआ दूध है वो अपने आप जो है चर्बी कम हो जाएगी, तो छेद खुल जाएगा। आपके जो यूरिन प्रॉब्लम आती है, बीच में रेजिस्टेंस होती है, रुकावट होती है, धीरे धीरे खुल जाएगी। और आपके प्रॉब्लम ऑपरेशन करके क्या करते हैं, उसको काटते हैं मांस को, और क्या करते हैं। आप खाना पीना ठीक कर लेंगे, उससे भी आपकी चर्बी कम हो जाएगी। चर्बी कम करनी है आपको, और उसका वजन भी कम हो जाएगा प्रोस्टेट का, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बस इतनी सी बात है, और क्या। गाजर का जूस पीजिएगा, चुकंदर का जूस पीजिएगा। अगर फिर भी बाई दी में कभी प्रेशर ना, मूली खाइए। मूली खाने से तो आपका वैसे ही ठीक हो जाएगा। जीरे का पानी उबाल करके पी लीजिएगा। कभी रुक जाए पेशाब तो उससे भी खुल करके आ जाएगा। जी तो नहीं है, हाँ, वेट बढ़ा हुआ है, उठना पड़ता है, बार बार जाना पड़ता है, बार बार जाना पड़ता है। तो बताया मैंने उसके लिए कि 2 अखरोट खाइएगा रात को, जब बार बार भी आते हैं। 2 अखरोट रात को खा लिए, 2 अखरोट सवेरे खा लीजिएगा, ठीक है। उसको करेंगे आप तो देखेंगे कि आपको बार बार जाने की परेशानी खत्म हो गई। 3 खा लीजिएगा अखरोट, अगर आप पचा सके तो, ठीक है, उसके हिसाब से बस। हाँ जी बोलिए आप। हाँ जी बोलिए। हम थोड़े दिन पहले आए थे यहाँ पे आपके पास। हाँ जी। तो तब किडनी का और टांगों में ब्लड नीचे तो जाता है, ऊपर वापस नहीं आता। हाँ जी। तो उसके लिए आपने भोजन वगैरह मना किया था, 1 दिन उपवास रखा और 2 दिन खाने के लिए बोला था। तो ये सब हम करते हैं। ठीक है, हाँ, ठीक है। कुछ वजन कम हुआ? थोड़ा सा कम हुआ। थोड़ा सा कम, कोई बात नहीं, कंटिन्यू रखिए और करते रहिएगा। थोड़ा शुरू तो हो गया कम होना, इतनी बॉडी सख्त थी आपकी बनी हुई, तो कुछ तो कम होनी, धीरे धीरे करके और कम हो जाएगा, ठीक है। नहीं, अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? घुटनों में बहुत दर्द था, काफ़ी जो प्रॉब्लम था, कुछ घुटने वगैरह थोड़े बहुत ठीक है। ठीक है। हाँ जी। यहाँ मिट्टी का भी करा था, हाँ, उससे भी थोड़ा फर्क पड़ा है। कुछ रिकवरी हो रही है ना, बढ़ तो नहीं कोई चीज़? हाँ जी। कितनी रिकवरी हो गई है? थोड़ी बहुत हो रही है। थोड़ी बहुत हो रही है, 10-20%। चलो ठीक है, धीरे धीरे करोगे तो और हो जाएगी, जितना करते जाओ। कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई कुछ नहीं है, कम ही हो रहा है, धीरे धीरे और कम हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और किसी का? हाँ जी बोलिए। प्रणाम। हाँ जी, अच्छा आप कृष्ण अजमेरा, हाँ हाँ बोलिए। गुरु ठीक हुआ है बिल्कुल। अरे वाह वाह, तालियां बजाइए इनके लिए। इनको 3-4 दिन से मेरे को फ़ोन आ रहा है, इनका 5 दिन से, मुझे बुखार हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा, और घर वाले जो है कह रहे हैं दवाई खाओ ले जाएंगे। और कल तो इन्होंने मुझे यहाँ तक कह दिया जी, घर वाले कहते हैं अगर आप दवाई नहीं खाओगे तो हम भूख हड़ताल कर देंगे, हम रोटी नहीं खाएंगे, दवाई खाओ। आपके मैसेज वगैरह आए हैं? बच्चे कहाँ हैं? ये बैठी हुई हैं? अच्छा, इसीलिए इन्होंने देख लो, इन्होंने खुद नहीं किया ना, इनकी हालत ये है, इनको भी नहीं करने दे रही थी ये।
और इनको भी ये मारते हैं। बुखार उतर गया ना? वेरी गुड। देखिए ये बात है। बताइए दोबारा फिर ताली बजाइए। तो आपने प्रेरणादायक बनना सारी दुनिया के लिए। कुछ नहीं लिया मैंने, बस खाली परहेज किया, 3 टाइम काढ़ा पिया था। और गुरुजी ने जैसे बताया था कि बथुए का सूप, मेथी का सूप पी लो आप, और बाकी उसमें नारियल का पानी बना के यही रखा है। सीसी पे रहा है हम लोग। खाना में जाने भूख ही लगी थी, एक्चुअली अंदर भूख ही लग रही थी, मतलब ऐसे कुछ खाने की इच्छा होती ही नहीं थी। जब भी इच्छा होती थी वो काढ़ा 3 टाइम पी लिया, और इसमें बथुए का और मेथी का सूप बना लिया। ज़्यादा पिया ही नहीं गया घर वैसे, और बाकी ठीक हो गया। मतलब ये है गुरुजी, बिल्कुल भी शरीर में तो कोई तकलीफ नहीं थी कि कहीं दर्द हो रहा, सिर में दर्द हो रहा का। नॉर्मल बुखार जब पहले कभी आता था तो ये होता था कि पूरा शरीर, सिर दर्द हो रहा है, कमर दर्द हो रहा है। अब मैं जस्ट रात को मेरा बुखार ठीक हुआ बिल्कुल, और उसके बाद मैं बिल्कुल फिट हूँ। कोई मतलब जैसे उसके बाद वीकनेस आ जाती है, ऐसा भी कुछ भी नहीं है। गुरुजी के साथ पूरी एक्सरसाइज आपके साथ कर ही रहा था मैं, कोई ऐसी कमी नहीं। और सुबह से बैठा ही हूँ यहाँ पे, कोई ऐसी नहीं। आप देख लें, आपका आभार, मेरे को गाइड करने के लिए आपका धन्यवाद, बहुत बहुत। ये गुरुजी का हमारे ज्ञान है, मेरा नहीं है। मैं तो आपका सेवक हूँ। जो मुझे वो देते हैं आपको देता हूँ, सिर्फ पास करता हूँ मैं, और मेरा कुछ नहीं इसमें। तो ये ठीक हो गए। मुझे इतना भरोसा हुआ कि कम से कम हमारा ये कुदरत का जो विज्ञान था उसमें किसी का विश्वास नहीं टूटा इनका। इसके लिए जो है इनको ताली बजाइएगा खूब अच्छी तरह। इनका विश्वास नहीं टूटा, विश्वास बनाया, बल्कि आप लोगों के लिए प्रेरणादायक बने। आगे भी जो है लोगों को गाइड करना आपने, ठीक है? तो आप आजीवन एकदम फिट स्वस्थ रहेंगे और ताकत और मिलेगी। हमें नेचर के साथ रहना है, नेचर के विरोध में नहीं चलना, नेचर का प्रचार करना है। मैं कोई चीज़ अपनी नहीं बेचता, कोई भी बना करके किसी भी चीज़ों को, सिर्फ नेचर की चीज़ें देते हैं। ना आपको कोई दवाइयाँ बना कर दे रहे हैं। ये पेठा नेचर का है, ये पत्ते नेचर के हैं, बथुआ साग जो चीज़ है सब चीज़ नेचर की दी हुई है, और वही आपको सेवन करने के लिए देते हैं। और नहीं तो इनको डर बैठा कि कोरोना तो नहीं हो गया, कल से ये डर रहे थे बहुत ज़्यादा। तो मैंने इनको कहा अब सवेरे आना, पत्नी को भी साथ लाना, मैं उनको समझाऊंगा कि ऐसा कुछ नहीं है, बुखार बुखार कुछ दिनों में ये ठीक हो जाएगा, थोड़ा धीरे रखिएगा। हाँ जी बोलिए आप। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी, मेरे को 10 साल से डायबिटीज़ है, और पिछले 2 साल पहले मैं ITP की पेशेंट हो गई। मेरी प्लेटें कभी भी डाउन हो जाती है, नोज़ ब्लीडिंग होती है। ठीक है, कहाँ से आए आप? गुड़गांव। कितनी डायबिटीज़ आपको रहती है, और क्या आप मेडिसिन ले रहे हैं, इंसुलिन ले रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है? नहीं, इंसुलिन नहीं ले रही। हाँ। पिछले 2 साल पहले जब ज़्यादा ही हो गई थी तो इंसुलिन पे आई थी, वो भी हॉस्पिटल के अंदर ही, फिर उन्होंने बंद कर दी थी इंसुलिन। अभी मैं टैबलेट ले रही हूँ। ठीक है, बैठ जाइए। एमिक्रॉन और गैल्वेस्मेट। बैठ जाइएगा। शुगर की बीमारी करोड़ों तक पहुंच गई है, लोगों तक, करोड़ों लोगों तक शुगर से लोग पेशेंट बीमार हैं। लेकिन ये आपको समझ के बड़े हैरान हो गए कि ये कोई बीमारी नहीं है। ये बीमारी नहीं है जिसको लाइलाज बीमारी समझ रहे हैं आप। आज ही से शुगर जो है इनकी ठीक हो जाएगी। बात को सिर्फ समझने की ज़रूरत है। यहाँ बात आपकी समझ गई, उसके बाद आपकी शुगर ठीक। वो माता जी बैठी है ना, कहाँ गई? वो बैठी हुई हैं। इतनी उम्र में इनकी इंसुलिन छूट गई, आज तक इनको टेबलेट की भी ज़रूरत नहीं। इस उम्र के अंदर, इनकी उम्र 60-70 साल की तो होगी कम से कम। 70 साल की उम्र में इंसुलिन छूट गई। 20 साल से, कितने सालों से इंसुलिन पर थी। कौन कहता है ये लाइलाज बीमारी है शुगर? 70 साल के बुजुर्ग माता की इंसुलिन छूट सकती है तो बाकी लोगों को क्यों नहीं छूट सकती? सबकी छूट सकती है, लेकिन आपको बात को समझना है अच्छी तरह से। शुगर क्या है? कोई भी बीमारी जो है आपको आ रही है, वो शरीर के अंगों का कमज़ोर हो जाना, शरीर के अंगों का कमज़ोर हो जाना। जो अंग कमज़ोर हो गया उसकी बीमारी लग गई। शरीर के अंग कमज़ोर क्यों होते हैं? उनको न्यूट्रिशन वाली डाइट नहीं मिलती, बल्कि जिससे शरीर के अंग कमज़ोर होते हैं वो डाइट खाते हैं। मिठाइयाँ, चीनी, चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, मैदे की बनी चीज़ें, नूडल, पिज़्ज़े, बर्गर, ये कूड़ कबाड़ जितना भी है, ये शरीर के अंगों को ताकत नहीं देता, बल्कि ताकत को ख़त्म करता है, कमज़ोर करता है। और ये चीज़ें हम लोग खाते हैं।
अब उसको खाने से जो अंग ज़्यादा कमज़ोर हो गया वो काम करना बंद करेगा। जब कमज़ोर हो गया तो काम नहीं करेगा। अब पैंक्रियाज कमज़ोर हो गए तो काम नहीं करेंगे तो क्या होगा, शुगर बढ़ेगी, उसको कंट्रोल नहीं करेंगे, इंसुलिन नहीं बनेगी, सीधी सी बात है। अब उसको कैसे ठीक करना है, ये विज्ञान बहुत तो गहरा लंबा है। टाइम के अनुसार मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ कि शुगर को कैसे ठीक करना है। ध्यान से सब लोग सुन लीजिए, आगे आप भी किसी को बताएंगे उसकी भी आप शुगर ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले जो अंग कमज़ोर हो गए उनको आराम देना है, आराम देना है, ठीक है। आराम कैसे देना है, जैसे आपको डायबिटीज़ होगी तो आपका पैंक्रियाज कमज़ोर हो गया, तो पैंक्रियाज को आराम आपने इस तरीके से देना है कि उसको ग्लूकोज वाली चीज़ें ज़्यादा नहीं खानी। ग्लूकोज आप वाली चीज़ें खाएंगे जिससे ग्लूकोज बनता है तो उसको काम करना पड़ेगा पैंक्रियाज को, वो कमज़ोर है, अब वो काम कर नहीं सकता। अब जब वो काम नहीं कर सकता तो क्या होगा, वो ग्लूकोज खून में बढ़ जाएगा। आप कहोगे जी मेरी शुगर 400 हो गई, 500 हो गई, वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा। आराम कैसे देना है, लो ग्लूकोज वाला भोजन खाना है सबसे पहले डायबिटीज़ को ठीक करने के लिए। लो ग्लूकोज वाला भोजन कौन सा है, पेठा, सफ़ेद पेठा, हाईली अल्कलाइन भी है और जीरो ग्लूकोज है और इसमें न्यूट्रिशन भी है। तो जब आप इसका रस पिएंगे तो ग्लूकोज तो है ही नहीं इसमें, तो ग्लूकोज उसको काम नहीं करना पड़ेगा पैंक्रियाज को, तो उसको आराम मिलेगा और ग्लूकोज आपकी डायबिटीज बढ़ेगी भी नहीं जब खाया नहीं ग्लूकोज वाला भोजन। और इसके अंदर में आप 10 पत्ते जो है बेलगिरी के पत्ते पीस के मिला लेंगे तो वो इंसुलिन बनानी शुरू कर देते हैं। पत्ते जो है पैंक्रियाज को एनर्जाइज कर देते हैं। मुर्दे जो पैंक्रियाज हो चुके हैं, बिल्कुल काम नहीं कर रहे, उनमें वो जान डाल देते हैं बेल के पत्ते, उनमें ताकत है। इसके साथ मिलके पीते ही आपकी डायबिटीज़ बिल्कुल नॉर्मल होनी शुरू हो जाएगी। आपको टेबलेट की उसी वक्त बंद, टेबलेट आपको खानी नहीं पड़ेगी। इंसुलिन जब छूट जाती है तो फिर दवाई तो छूट ही जाएगी आप। फिर उसके बाद आपको क्या खाना, फिर लो ग्लूकोज का भोजन लेना है। उसके बाद कम से कम 2 घंटे 3 घंटे आप कुछ मत लीजिए खाने के बाद, जूस पीने के बाद। फिर आप सलाद खाइए, खीरा, टमाटर, मूली आ रही है मूली खाइएगा, हरा धनिया, बहुत बढ़िया हरा धनिया खाइएगा। इनको चबा चबा के खाइए। थोड़ी पत्तेदार चीज़ें और डाल लीजिए, मेथी डाल लीजिए हरी, वो डाल सकते हैं। इसके ऊपर मेथी दवाई भी इंसुलिन की। बहुत सारे लोग जो है मेथी को रात को भिगो करके मेथी दाना, सवेरे उसका पानी पीते हैं, मेथी चबा चबा के खाते हैं कि जी डायबिटीज़ इससे कम हो जाती है। फ़ायदा तो वो भी करती है, मगर मैं आपको वो रास्ता बता रहा हूँ जिससे जड़ से ख़त्म हो जाए। लेकिन उनकी इंसुलिन दवाइयाँ फिर भी नहीं छूटती हैं उनकी। मैं आपको वो रास्ता बता रहा हूँ जिसके द्वारा ज़िंदगी में दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको कभी भी। आपकी शुगर बढ़ेगी नहीं, दोबारा नॉर्मल रहेगी। उसके बाद आपने सलाद खा लिया, उसमें भी ग्लूकोज नहीं है, फिर भी नहीं बढ़ेगी। शुरू में गाजर मत खाइएगा, शुरू में मत खाइएगा, 1 महीना 15 दिन जो है। उसके बाद जब आपकी बहुत नॉर्मल होगी फिर गाजर खा सकते हैं। सलाद खा लिया, उसके बाद फिर डाइट, नेक्स्ट डाइट फिर आपको लो ग्लूकोज की लेनी है। कोई फल ले लीजिए, अमरूद आ रहा है लो ग्लूकोज का, अमरूद खा लीजिएगा आप, उससे भी शुगर नहीं बढ़ेगी इतनी। फिर रात को आप बॉयल्ड वेजिटेबल ले लीजिएगा, उबली हुई सब्जियां, उनमें छोंक नहीं लगाना। खाली सब्जियों को काट के घिया, तोरी, टिंडा, पालक, जो मौसम की सब्जी आ रही है उसको बॉयल कर लीजिएगा पानी में खाली। जब वो अच्छी तरह पक जाए फिर उसमें टमाटर पीस के डाल दीजिएगा, थोड़ा भुना जीरा डाल दीजिए स्वाद के लिए, थोड़ी सी हरी मिर्च पीस के डाल दीजिए, थोड़ा सा सेंधा नमक कम से कम डाल दीजिएगा, ये सब्ज़ी बन जाएगी। कड़ी पत्ता डाल दीजिएगा पीस करके, चटनी बना के, तो वो सब्ज़ी बन गई। उस सब्ज़ी को 1 कटोरी, 2 कटोरी, 3 कटोरी खा लें। जैसे अभी इनका जो है वज़न ज़्यादा है, अगर ये अनाज ना खाएंगे तो एक तो वज़न भी कम हो जाएगा और दूसरा ग्लूकोज भी नहीं बढ़ेगा। अनाज में ग्लूकोज सबसे ज़्यादा होती है गेहूं के अंदर में, इसलिए जब भी ये गेहूं की रोटी पेट भर के खा लेंगे उसी वक्त शुगर इनकी 400 हो जाएगी, 500 हो जाएगी और फिर क्या करेंगे, फिर दवाई खानी पड़ेगी। इसलिए
लो ग्लूकोज वाला भोजन लेना है। जैसे अभी इनका वेट ज़्यादा है, तो वेट ज़्यादा है तो वैसे भी अनाज नहीं खाना चाहिए इनको, क्योंकि वेट ज़्यादा है फालतू। तो अगर ये अनाज छोड़ देंगी कुछ टाइम के, तो वेट भी कम हो जाएगा और दूसरी डायबिटीज़ भी ख़त्म हो जाएगी। तो ये रूटीन अगर आप दिन में रखेंगी और पेट पे पानी की पट्टी लगाएंगी दिन में 2-3 बार, सवेर को धूप ले लेंगी 1 घंटा 2 घंटे, और इनकी शुगर जो है आज ही से कंट्रोल होनी शुरू हो जाएगी। 15-20 दिन महीने के अंदर में ये जो न्यूट्रिशन भोजन बताया, एक टाइम मेथी का जूस ले लो बना के, एक टाइम बथुए का जूस ले लो, उससे जो है जो न्यूट्रिशन उसके अंदर होता है, कैल्शियम, आयरन, फास्फोर, विटामिन ए, बी, सी, डी, पी के, वो आपके पैंक्रियाज को इनर्जाइज करेंगे, ताकत देंगे, वो काम करना शुरू कर देंगे, क्योंकि लोड कम हो गया और न्यूट्रिशन उनको मिलना शुरू हो गया। न्यूट्रिशन मिलना शुरू हो गया, उनके ऊपर वज़न जो था भार था वो ख़त्म हो गया, लोड ख़त्म हो गया, और इससे वो काम करना शुरू कर देंगे और आपकी डायबिटीज़ ठीक हो। बात समझ में आ गई? कुछ रह गया तो पूछो। प्लेटें जो वेट डाउन हो जाती हैं तो वो इसी से पूरी हो जाएंगी। प्लेट से जब आप करोगे, अभी वेट कम करो, ठीक है, जब आपका डाइजेशन ठीक हो जाएगा, ठीक से खाना हजम होने लगेगा और दवाइयाँ आप बंद करोगे, तो उससे ही काफ़ी आपको फर्क पड़ जाएगा। अगर फिर भी होता है तो एक काढ़ा हमारा नीम गिलोय का एक वो ले जाइएगा, या फिर आप जो है वो पपीते के पत्ते का रस आप निकाल के 2 पत्तों का रस निकाल करके एक बार ले लीजिएगा, प्लेटलेट आपके कम नहीं होंगे। अभी एक यहाँ पर सुखी करके आई थी एक। प्लेटें तब होती है जैसे मेरे को कभी भी ना नोज ब्लीडिंग हो जाती है। नोज ब्लीडिंग नहीं होगी। अभी आप शीशम के पत्ते रगड़ के पीस करके उसकी चटनी बनाकर पी लीजिएगा 15-20 दिन, पानी मिला के जूस निकाल के, आपको नोज ब्लीडिंग हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। तभी होती है डाउन। जो खाने पीने की मैंने मना करी है चीज़ें, चाय कॉफ़ी, वो बिल्कुल नहीं लेनी, कभी नहीं लेनी ज़िंदगी में, ठीक है। चीनी बिल्कुल नहीं खानी। कितनी देर होगी अब आपको आए हुए यहाँ पर? अभी आधा घंटा। लेट तो नहीं होगा? लेट हो गए, उससे पहले नहीं सुना। जो मैंने खाने के लिए चीज़ें बंद करी है वो आपने सुनी है? हाँ, अभी जो बताई वो तो सुनिए। अभी सुनिए। अब देखो ना, ऐसी बात है, एक तो घर से हम लेट आते हैं क्योंकि शादी है ना, यहाँ घूम घाम की आदतें बिगड़ी हुई हैं। अभी क्या है कि अभी लोग आएंगे ना, थोड़ा सा अभी आएंगे, अभी आकर फिर कहेंगे हमारा इलाज बता दो। वो सारा जो पिछला टेप है ना, वो सारी फिर हमें फिर चलानी पड़ेगी। फिर क्या करेंगे, अधूरा सा लेकर थोड़ा सा चले जाएंगे, वहाँ जाके ठीक नहीं होंगे, फिर कहेंगे हम ठीक नहीं हुए। यहाँ पर कोई सोशल फंक्शन नहीं है, ये आपको एजुकेशनल क्लास है। जैसे स्कूल में जाते हैं टाइम पर पहुँचना है, क्लास नहीं तो ऐसे ही यहाँ पर टाइम पर आना, पहले आना है, बल्कि आकर के कुछ यहाँ सेवा करनी है। सेवा करके आप सुनोगे, सोने पे सुहागा हो जाएगा, आपका कल्याण हो जाएगा। हम तो बन ठन करके घर से आते हैं आराम आराम से, चल भाई चलते हैं वहाँ जा कर के, चलो वो मिलना क्या तुम्हारे, कुछ नहीं मिलना, जैसे आए थे वैसे चले जाओ। आते हमारी ख़राब हो गए। ब्याह शादी में जाते हैं ना, हमें 10 बजे 11 बजे शुरू होगा खाना पीना, चलो चलेंगे, लिफाफा दे के सीधा खाना पीना लग गए, गोलगप्पे खा ले, चाट पकौड़े खा ले, घूम घाम के मौज मस्ती करके आ गए। ऐसा यहाँ कोई आश्रम नहीं है। ये आपको शिक्षित करने का आश्रम है, ये स्कूल है, एजुकेशनल स्कूल है ये, जहाँ आपको नेचुरल लाइफ एजुकेट करी जाती है कि आपको प्राकृतिक जीवन कैसे जीना है। इसलिए जो टाइम है, टाइम पर पहुँचना है, पहुँच करके सारी चीज़ को सीखिए। अब सारी चीज़ें हम बार बार रिपीट नहीं कर सकते, इसलिए आप YouTube पर जो है हमारी वीडियोस वगैरह देखिए, दर्शन आश्रम डाल के YouTube पे वीडियो देखिए, ठीक है। और कोई? हाँ बेटे बोलो। बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, कड़ी पत्ते का रस बालों पे लगा सकते हैं चटनी बना के, और उसका रस निकाल के पीजिए भी, नारियल की गिरी उसके साथ, ठीक है। और इसके साथ साथ ऐसा घर में फट्टा बना लीजिएगा, उस पर थोड़ी देर लेटिएगा, ताकि ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा मस्तिष्क की ओर ज़्यादा जाए, उससे न्यूट्रिशन जल्दी मिलेगा बालों को, ठीक है। इसलिए काफ़ी झड़ने बाल बंद हो जाएंगे। साबुन लगाना बंद कर दीजिएगा, आंवले से धोइएगा, ठीक है, और उसमें तेल लगा लीजिएगा, नारियल का तेल लगा लीजिएगा, और खाने पीने के अंदर थोड़े बादाम भी लीजिएगा, अखरोट भी थोड़े खाइए, उनमें तेल होता है, उससे भी तेल जड़ों में पहुंच जाता है न्यूट्रिशन, उससे भी बाल काफ़ी झड़ने बंद हो जाते हैं। चाय, चीनी, कॉफ़ी, बर्नी, ये सारी चीज़ें खाना बंद कर दीजिए। हाँ जी, और किसी का कोई सवाल? हाँ जी बोलिए, एक एक करके बोलिए। मेरे को 1.5-2 साल से यूरिक एसिड बढ़ी हुई है।
क्या हो गया कितने से? यूरिक एसिड बढ़ी हुई है 1.5-2 साल से। प्रोटीन वाली चीज़ें खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए। दालें, अनाज, दूध से बनी हुई चीज़ें, चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक जो बताया सारी चीज़ें बंद। अभी आए हो आप? अब देखो अब फर्स्ट टाइम आए हैं और लेट आए हो ना अभी, अब लेट आए हैं। अब बताओ सारी रिपीट फिर करेंगे? इतने लोगों का टाइम फिर खराब हो। अब आप बाद में सुनिए, बैठिएगा, ठीक है? जो लोग लेट आए हैं वो बाद में लीजिएगा, क्योंकि सबके लिए प्रॉब्लम आ जाएगी अब हमारे लिए, ठीक है? बाद में कंसल्टेशन लीजिए जो लोग लेट आए। आइंदा के लिए टाइम पर आइएगा, ठीक है? लेकिन आए हो, इतना अच्छा काम ज़रूर किया। चलो आ तो गए घर से, लेट ही आए, कोई बात नहीं। चलिए जी, अब आपका अगला